बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके पास एक मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था और अक्सर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और मंत्री उसके पास बैठा हुआ था। अचानक तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें भला क्या अच्छा है? राजा ने गुस्से में आकर मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। मंत्री ने इस पर कोई दुख नहीं दिखाया और जेल जाते समय भी कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और सोचा कि यह कितना अजीब इंसान है जो जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, इस घटना के 2 महीने बाद एक दिन राजा शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया। घोड़े पर सवार होकर वे सभी घने जंगल में घुस गए। एक हिरण का पीछा करते करते राजा और भी गहरे जंगल में चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया। तभी अचानक राजा को जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला न तो राजा के राज्य में था और न ही वे राजा को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक इंसान की तलाश में थे जिसे वे मारकर अपने देवता को बलि चढ़ा सकें। राजा उन्हें छोड़ने की विनती कर रहा था, लेकिन वे आदिवासी राजा की भाषा नहीं समझते थे। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली और उसे बलि के लिए तैयार कर दिया। जैसे ही वे राजा की बलि देने वाले थे, तभी कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई थी। यह देखकर उसने तुरंत ढोल बजाना बंद करने का आदेश दिया और कहा, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है। अगर अधूरे इंसान की बलि दी गई तो देवता खुश होने के बजाय नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया। वापस आने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली नहीं कटी होती तो वे आदिवासी मुझे मार देते। इसका मतलब है कि मंत्री सही था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर लाया जाए। उसने मंत्री को फिर से उसके पद पर बहाल कर दिया और पूछा, मंत्री, मेरी उंगली उस दिन कटी और वह मेरे अच्छे के लिए हुआ, यह तो मैं समझ गया, लेकिन तुम 2 महीने तक जेल में रहे और तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। उन्होंने आपको तो कटी हुई उंगली देखकर छोड़ दिया, लेकिन महाराज, मेरा शरीर तो पूरा था। अगर मैं आपके साथ होता तो वे निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते। इसलिए यह अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और जेल में था। इसने आपकी और मेरी दोनों की जान बचा ली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें ऐसे समय मिलेंगे जब हमें लगेगा कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। वास्तव में हम अपनी बुद्धि से हर घटना का न्याय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी बुद्धि भी सीमित है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना का सही या गलत होने का निर्णय नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे खुशी मिलती है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म का फल समाप्त हो रहा है और प्रकृति आपको प्रगति की ओर ले जा रही है, हर समय आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर। इस सृष्टि को हमारे शत्रु ने नहीं बनाया है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इस विचार को अपने मन से निकाल दें कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है या खुश करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।